and welcome back to my channel Tutors Magic. I am Shalvi Rastogi and today I am going to teach you another topic of class 9th, another poem that is The Duck and the Kangaroo. इस पोएम को लिखा है एडवर्ड लेयर ने और इस पोएम में बेसिकली बात हुई है एक डक की और कंगारू की, उन दोनों के बीच में एक कॉन्वर्जेशन हुई है जिसमें जो डक है वो कहती है कि उसको अपने पॉन्ड तक ही अपनी लिमिट्स नहीं रखनी है, उस पॉन्ड के आगे जाना है, दुनिया को ट्रैवल करना है, वर्ल्ड देखना है। और यहाँ पे वो कंगारू को फेस करती है, कंगारू से कहती है कि मुझे पूरी दुनिया देखनी है, मुझे ट्रैवल करना है और एक लिमिट नहीं रखनी है। यहाँ पे वो कंगारू को कन्विंस करती है कि वो कंगारू के बैक पे राइड करे पूरे वर्ल्ड को और जो पूरा वर्ल्ड है वो देख सके, और यहाँ पे वो सक्सेसफुल भी हो जाती है। किस तरीके से होती है हम इस पोएम में देखते हैं। इस पोएम में 5 स्टैंजाज हैं जिसको हम एक एक करके पढ़ेंगे और आपको राइम स्कीम भी मैं बताऊंगी कि उस पोएम में क्या राइम स्कीम है एंड उसके वर्ड मीनिंग्स भी आपको साथ साथ मैं बताती चलूँगी। सो द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम इज सेड द डक to the kangaroo, good gracious how you hop over the fields and the water too, as if you never would stop. My life is a bore in this nasty pond, and I long to go out in the world beyond. I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. अब यहाँ पे फर्स्ट लाइन में, फर्स्ट स्टैंजा की फर्स्ट लाइन में जो डक है वो क्या कह रहा है कंगारू से, वो कह रहा है दैट वो बहुत प्रेज कर रहा है कंगारू को फॉर हिज हॉपिंग एबिलिटी। दैट मीन्स वो जो जंप कर सकता है उसकी ये इस एबिलिटी को वो बहुत ज़्यादा प्रेज करते हुए कह रहा है कि काश मैं भी इस तरीके से जंप कर सकता। गुड ग्रेशियस हाउ यू हॉप, दैट मीन्स कि काश मैं भी इस तरीके से जंप कर सकता जिस तरीके से तुम एक बार में जंप कर लेते हो, इतनी ऊंची जंप मार लेते हो। दैट मीन्स कि वो कहाँ कहाँ जंप कर सकते हो, ओवर द फील्ड्स एंड दी वाटर टू। दैट मीन्स फील्ड्स में भी जंप कर सकता है या वाटर बॉडीज में भी वो जंप कर सकता है। एज इफ यू नेवर वुड स्टॉप, दैट मीन्स यहाँ पे जो डक है वो कह रहा है, अपनी कंपेयर कर रहा है लाइफ की, काश मैं भी इस तरीके से जंप कर सकता बट मैं नहीं कर सकता बिकॉज मेरी जो वर्ल्ड है, मेरा जो लाइफ है वो सिर्फ एक पॉन्ड है, पॉन्ड के अंदर ही वो हमेशा रह सकता है या रहता है। My life is a bore in this nasty pond. Nasty means something is bad, बहुत खराब होना या उसको बुरा कहना। That means my life is a bore in this nasty pond. Now वो बहुत ज़्यादा सैड फील कर रहा है और कह रहा है कि मेरी लाइफ तो बस ऐसी ही है। Now he is comparing his life to the kangaroos. That means कि वो कह रहा है कि यहाँ मेरी लाइफ तो बिल्कुल ही ख़राब है क्योंकि मैं यहाँ पॉन्ड से बाहर जा ही नहीं सकता। And I long to go out in the world beyond. और मैं विश करता हूँ कि मैं कभी बाहर इस पॉन्ड से जा सकूँ और दुनिया घूम सकूँ, ट्रैवल कर सकूँ, जगह नई नई जगहें देख सकूँ। I wish I could hop like you, said the duck to the kangaroo. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे वो कह रहा है कि I wish, मैं भी विश करता हूँ कि मैं भी तुम्हारी इतना जंप कर सकता, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता तुम्हारी तरह। So the rhyme scheme of this poem is A B A B C C A A. That means कैसे हुआ, A B A B, A B A B कैसे, कंगारू एंड टू एक जैसे सिमिलर साउंड कर रहे हैं इसीलिए ए से लिखा गया है। देन हॉप एंड स्टॉप दोनों सेम साउंड कर रहे हैं इसलिए उसे बी से आइडेंटिफाई किया गया है। देन द नेक्स्ट इज सी सी ए ए। सी सी कैसे, बियॉन्ड एंड पॉन्ड दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, पॉन्ड और बियॉन्ड दोनों सिमिलर है इसलिए उसे सी सी से बोला गया है, आइडेंटिफाई किया गया है। एंड यू एंड कंगारू दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं इसलिए उन्हें ए से आइडेंटिफाई किया गया है। Now the second stanza of this poem is, please give me a ride on your back, said the duck to the kangaroo. I would sit quite still and say nothing but quack the whole of the long day through, and we'd go to the Dee and the Jelly Lee over the land and over the sea. Please take me a ride, oh do, said the duck to the kangaroo. Now in the second stanza जो डक है वो क्या कह रहा है, डक कंगारू को रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको एक राइड दे कंगारू की बैक पे। द डक इज रिक्वेस्टिंग द कंगारू टू टेक हिम ऑन अ वर्ल्ड टूर ऑन हिज बैक। एंड देन सेकेंडली वो क्या कह रहा है कि वो शांत बैठेगा, वो पूरे रास्ते शांत बैठेगा और उसको कुछ भी, कंगारू को कुछ भी नहीं कहेगा बट वो सारा समय बस क्वैक क्वैक की आवाज़ प्रोड्यूस करेगा।
द होल ऑफ द लॉन्ग डे थ्रू, वो सारा दिन सिर्फ क्वैक बोलेगा और कुछ भी उसको नहीं डिस्टर्ब करेगा। और यहाँ पे जो डक है वो एक और रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो डी एक जगह है और जॉली बोली एक दो जगह है वो जहाँ जाना चाहता है, और वो एक और रिक्वेस्ट कर रहा है कि वो लैंड पे या ओवर दी सीज भी वहाँ पे भी वो जाना चाहता है। और वो फिर कंगारू से रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज़ मुझे वहाँ तक राइड दो, मैं देखना चाहता हूँ वो सारी जगहें, मैं पूरा राइड करना चाहता हूँ तुम्हारी बैक पे। सो इस स्टैंजा की राइम स्कीम कैसे है? इस स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी सी बी बी। किस तरीके से ए बी सी सी बी बी है? इसकी राइम स्कीम ऐसे है कि बैक और क्वैक दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसलिए उसे ए से आइडेंटिफाई किया गया है। देन कंगारू एंड थ्रू दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसलिए उसे बी से किया गया है। देन जेलीबो ली एंड सी दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, ली एंड सी दोनों सिमिलर है, इसलिए उसे सी से किया गया है। एंड डू एंड कंगारू दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसलिए उसे बी से आइडेंटिफाई किया गया है। सो इन दी थर्ड स्टैंजा क्या कॉन्वर्जेशन हो रही है? Said the kangaroo to the duck, this requires some little reflection. Perhaps on the whole it might bring me luck, and there seems but one objection, which is if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold, and would probably give me the rheumatism, said the kangaroo. अब वो यहाँ पे क्या कह रहा है? यहाँ पे कंगारू डक की सारी बातें सुनने के बाद वो उसको रिप्लाई कर रहा है कि ये आइडिया बहुत अच्छा है, बट उसको इस बारे में सोचना पड़ेगा। दिस रिक्वायर्स सम लिटिल रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन का मतलब होता है कि थॉट, एक थॉट रखना अपने मन में। दैट मीन्स परहैप्स ऑन दी होल इट माइट ब्रिंग मी लक। अब वो कह रहा है कि मुझे इस बारे में सोचना पड़ेगा। एंड देयर सीम्स बट वन ऑब्जेक्शन, अब उसको एक ऑब्जेक्शन है बस कि which is if you let me speak so bold, your feet are unpleasantly wet and cold। अब वो यहाँ पे कह रहे हैं कि तुम्हारी जो फीट हैं वो क्या है, बहुत ज़्यादा वेट हैं और बहुत ज़्यादा कोल्ड हैं, जिसका रिजल्ट ये होगा कि मुझे बॉडी पेन होगा। यहाँ पे रूमाटिस का मतलब होता है, ये एक बेसिकली यहाँ पे रिफ़र करा गया है किसी डिजीज़ को। सो थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? थर्ड स्टैंजा की राइम स्कीम है ए बी सी सी डी डी। बहुत सिंपल सी राइम स्कीम है। किस तरीके से? ए बी सी सी डी डी। ए बी कैसे? डक एंड लक दोनों सिमिलर हैं, इसलिए ए से आइडेंटिफाई किया गया है। रिफ्लेक्शन एंड ऑब्जेक्शन दोनों सेम साउंड कर रहे हैं, इसलिए उसे बी से आइडेंटिफाई किया गया है। देन बोल्ड एंड कोल्ड दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसलिए उसे सी से किया गया आइडेंटिफाई। एंड रू एंड कंगारू दोनों सिमिलर है, इस वजह से उसे डी से आइडेंटिफाई किया गया है। नाउ इन द फोर्थ स्टैंजा क्या हो रही है बातें? सेड द डक as I sat on the rocks, I have thought over that completely, and I bought 4 pair of worsted socks which fit my web feet neatly, and to keep out the cold I've bought a cloak, and every day a cigar I'll smoke, all to follow my own dear true love of the kangaroo। अब यहाँ पे जो डक है वो क्या कह रहा है? डक यहाँ पे सिंपली कह रहा है कि वो वहाँ एक रॉक पे बैठ करके सोच रहा था और उसने इस बारे में बहुत ज़्यादा सोचा है। अब यहाँ पे वो क्या कह रहा है? एंड आई बॉट 4 पेयर ऑफ वॉर्स्टेड सॉक। दैट मीन्स वो अपनी फीट के लिए सॉक्स लाया है। वॉर्स्टेड सॉक मतलब होता है एक बहुत स्मूथ यार्न से बना हुआ सॉक्स जो उसकी फीट को कोल्ड होने से बचाएगा। एंड टू कीप आउट द कोल्ड आई हैव बॉट अ क्लॉक। क्लॉक मीन्स एक श्रग होता है जिसे क्लॉक कहते हैं। एंड एवरी डे अ सिगार आई विल स्मोक। अब वो कह रहा है यहाँ पे मैं रोज़ एक सिगार भी स्मोक करूँगा जिससे कि मेरे अंदर हीट प्रोड्यूस हो। ऑल टू फॉलो माई ओन डियर ट्रू लव ऑफ द कंगारू। और वो क्या कह रहा है? ही विल टेक केयर ऑफ हिज बिलव्ड कंगारू, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करेगा कोल्ड से। That means he will take care of his beloved kangaroo by protecting him from that cold. So यहाँ पे इस पोएम में इस स्टैंजा की राइम स्कीम क्या है? इस स्टैंजा की राइम स्कीम भी सेम है जैसे पिछले वाले की थी। दैट इज ए बी
CC एंड DD. अगेन AB कैसे, रॉक्स एंड सॉक्स दोनों सिमिलर हैं इसलिए A से, कंप्लीटली एंड नीटली B से आइडेंटिफाई होंगे, क्लॉक एंड स्मोक दोनों सेम सिमिलर साउंड कर रहे हैं इसलिए C से, एंड ट्रू एंड कंगारू अगेन सिमिलर हैं इसलिए D से. सो दिस इज द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम. Said the kangaroo, I am ready, all in the moonlight pale, but to balance me well, dear duck, sit steady and quite at the end of my tail. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. And who so happy? Oh, who? As the duck and the kangaroo. अब यहाँ पे डक का रिस्पॉन्स सुनने के बाद जो कंगारू है वो सेटिस्फाइड वो फील किया और उसने बोला दैट येस ही वॉज रेडी, ऑल इन द मूनलाइट पेल, बट टू बैलेंस मी वेल डियर डक सिट स्टेडी एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल. दैट मीन्स अब वो कह रहा है कि वो उसको टूर पे ले जाने के लिए रेडी है और अब इस समय जो है ये रात का समय है, धीरे धीरे जो मून लाइट है वो पेल हो रही है. दैट मीन्स पूरी स्काई में मून की जो लाइट है वो फैल रही है. एंड क्वाइट एट द एंड ऑफ माई टेल, मतलब यहाँ पे वो कह रहा है दैट तुम शांति से मेरी टेल को कस के पकड़ के बैठ जाओ सो दैट वो पूरे वर्ल्ड का टूर कर सके. So away they went with a hop and a bound, and they hopped the whole world 3 times round. So जो डक था वो क्वाइटली बैठ गया कंगारू की टेल पे एट द एंड ऑफ दैट टेल, एंड वो प्रॉपर बैलेंस बनाने के लिए टेल की एकदम एंड पे बैठा. बेसिकली उन्होंने 3 बार अपनी जो वर्ल्ड टूर था वो कंप्लीट किया. दे मूव्ड अराउंड द वर्ल्ड 3 टाइम्स, एंड जो डक और कंगारू दोनों थे वो बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे की कंपनी से. सो दिस वॉज द 5th स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, एंड इसका जो राइम स्कीम है सिमिलर है लास्ट स्टैंजा से भी. जैसे A B C C D D, दैट मीन्स A B जो है वो A जो है वो सिमिलर साउंड करेगा और B जो है वो सिमिलर साउंड करेगा. जैसे कि इस पोएम में सबसे पहले जो ये स्टैंजा है, Said the kangaroo, I am ready. रेडी और स्टेडी जो है वो सिमिलर साउंड कर रहा है इसलिए वो A से आइडेंटिफाई किया गया है. पेल एंड टेल दोनों B से आइडेंटिफाई किया गया है बिकॉज वो दोनों सिमिलर साउंड कर रहे हैं. देन बाउंड एंड राउंड अगेन सिमिलर साउंड कर रहे हैं इसलिए सेम है. देन हु एंड कंगारू अगेन सिमिलर है इसलिए D से आइडेंटिफाई किया गया है. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो. अगर आई हो तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको जितनी भी लेटेस्ट वीडियोज़ हैं मेरी उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए. अगर आपको इस वीडियो में कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी वहाँ पे भी सॉल्व कर दूंगी. एंड प्लीज़ डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. द लिंक इज़ गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड द हैंडल इज़ गिवन राइट हियर. So till then, take care. Bye bye.